बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 13 अप्रैल है और ट्यूसडे है। आपका 5th लेक्चर है आज, और आज से हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, जो कि मतलब ऑलरेडी हमने स्टार्ट की हुई है, लेकिन फर्दर इसका जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उसको हमने करके आज इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे जितना हो सका। थोड़ा सा काम ज़्यादा होगा, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हमने काफ़ी दिन थोड़ा स्लो प्रोसेस के साथ पढ़ा है। वो इसलिए मैंने स्लो पढ़ाया ताकि आपकी हैबिट बन जाए, आपको काम ज़्यादा ना लगे। बट नाउ ऑनवर्ड्स थोड़ा काम प्रॉपर हुआ करेगा जितना एक क्लास 40 मिनट्स में होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बुक का पेज खुला हुआ है, पेज नंबर 3। ठीक है, पेज नंबर 1-2 के ऊपर आपका ट्रांसलेशन के 5 पैराग्राफ्स दिए गए थे, और उसके बाद ग्लोसरी यानी वर्ड्स मीनिंग्स पेज नंबर 2 से जो है वो एंड से, और पेज नंबर 3 के स्टार्ट पे, जो कि कल मैंने रीड आउट किए थे बुक में, क्योंकि मैं बोर्ड पे लेक्चर कुछ दिनों से दे रही थी, तो वो बुक आपके पास होती थी, आप वो पेज मेंशन कर देते थे, आप खोल लेते थे। तो आज ये बुक का पेज मैंने सामने खोला हुआ है और मैं इसको आपको गाइड कर रही हूँ कुछ चीज़ों के बारे में। अब जैसे कि ए लिखा हुआ है एक्टिविटीज़, यानी कि आपकी एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट होगी है, और ए लिखा हुआ है। ए में ए वाला पार्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, जितने जितने मैं आपको पैराग्राफ्स पढ़ाती रही उससे रिलेटेड मैं आपको आंसर क्वेश्चन करवाती रही। इवन दो आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन द वीडियोज़, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, ये तक भी मैंने बताया कि किस पैराग्राफ से कहाँ से आपने उठाना है और कहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म होगा। बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम था, तो मैंने फिर उसके आंसर के जो आंसर्स थे क्वेश्चन के, वो भी मैंने सेंड किए रिटन फॉर्म में, नोट्स, ताकि आप कर लें। इन केस अगर किसी के पास बुक नहीं है, कोई किसी को लिसनिंग बैरियर आ रहे हैं, तो वो ऐसा इशू नहीं, वो भी मैंने सेंड कर दिए थे, आप वो करें। होमवर्क जिन बच्चों ने सेंड किया, दैट्स वेरी गुड, कीप इट अप। ओके जी, बी पार्ट से हमने आज करना है, जो कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, मेक नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। अब नाउन्स और वर्ब्स क्या होते हैं, आपको इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए। नाउन इज़ द नेम ऑफ थिंग, अ पर्सन, अ प्लेस और अ फीलिंग। नाउन बेसिकली नेमिंग वर्ड्स ही होते हैं, चाहे तो वो किसी जगह का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, या किसी फीलिंग यानी फीलिंग या स्टेट यानी किसी कैफियत का नाम भी हो सकता है। ठीक है, फिर नाउन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उनमें से एक नाउन होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत सारी इसकी टाइप्स जो है वो हम छोटी क्लासेस से ही स्टार्ट कर देते हैं। नाउन के बाद जो है जिस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ वर्ब। कि वर्ब क्या होता है? वर्ब इज़ बेसिकली इज़ एन एक्शन वर्ड, एक ऐसा लफ्ज़ जिसमें आपका कोई ना कोई एक्शन, कोई आपका जो है अमल वो शुरू हो, आप अमल ज़ाहिर हो, उसको वर्ब कहते हैं। तो नाउन और वर्ब का आपको पता होगा, तो आप वर्ब जो दिए गए हैं उससे नाउन बना लेंगे। नाउन बनाने के बहुत सारे जो वर्ब होता है, वर्ब से नाउन किस तरह बनाते हैं, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। पर्टिकुलरली देयर आर 3, लेकिन मैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही, क्योंकि इस चीज़ को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत यहाँ इस क्लास में नहीं है। सो जस्ट इतना ही बताने की बात है कि जो बेसिक वर्ड होता है ना, जो वर्ब आपको दिया गया होता है, उसमें स्पेल चेंज होता है, बेस वर्ड वही रहता है, स्पेलिंग चेंज। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके वर्ब होते हैं जिनके एंड पे TION लगा दें तो वो नाउन वाला वर्ड बन जाता है। लेकिन जो मेन डिफरेंस है, जो आपको याद रखना है वर्ब से नाउन बनाने के लिए, वो क्या है कि जब आपके पास वर्ब दिया गया हो ना, उसका वर्ड पढ़ें और उसका मीनिंग समझें। मीनिंग समझने के बाद आप उसको जो है वो नाउन में अच्छी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके सामने जो वर्ड लिखा हुआ है वो है डाई। डाई का मतलब होता है मरना, यानी इसमें एक एक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है, और डाई से हमने इसका नाउन बनाया डेथ, जिसका मतलब है मौत। यानी डाई और डेथ ये बेसिकली सिमिलर वर्ड्स हैं, इनकी बेस सेम है, लेकिन हमने डाई को वर्ब इसलिए कहा क्योंकि इसमें एक एक्शन, एक एक्टिविटी इन्वॉल्व है। लेकिन डेथ एक चीज़ का नाम है, मौत। तो नाउन नाम को कहते हैं, और वर्ब जो है वो उसमें एक्शन इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ से आपको इसकी समझ आ जानी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वो अननेसेसरी है आपके लिए।
ठीक है, फिर अब नीचे जो उन्होंने एक एग्जांपल दे के नीचे उन्होंने 5 वर्ड्स दिए गए हैं जिनका आपने, ये वर्ब दिए गए हैं और मैं आपको बताऊंगी ये वर्ब क्यों है और इनसे हमने किस तरह से नाउन बनाने हैं, और नाउन बनाने के बाद उस नाउन का मतलब बताऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अच्छा, फर्स्ट वर्ड है टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब है बर्दाश्त करना। इसमें एक आपका एक्शन इन्वॉल्व है, आप एक चीज़ कर रहे हैं, बर्दाश्त करना, ठीक है। टॉलरेट से जब आप इसको नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा टॉलरेंस, जो कि आपके टाइटल, आपके इस यूनिट के टाइटल में भी ये वर्ड मौजूद है, टॉलरेंस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और टॉलरेंस का मतलब है सिर्फ बर्दाश्त। टॉलरेट का मतलब बर्दाश्त करना, आपका एक इसमें एक्शन इन्वॉल्व है, आपकी एक कैफियत है, और जो टॉलरेंस वर्ड है उसका मतलब सिर्फ बर्दाश्त है। इस तरह से ये टॉलरेट वर्ब है और इससे हमने नाउन जनरेट किया टॉलरेंस। प्रैक्टिस, PRACTISE, प्रैक्टिस, इसका मतलब होता है मश्क करना। जैसे मैं आपको कहती हूँ ना कि ये 7 क्वेश्चंस, देयर आर 7 क्वेश्चंस गिवन, डू प्रैक्टिस इट इन योर नोटबुक। जैसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं तो उनकी प्रैक्टिस, तो उसका क्या मतलब होता है कि मश्क करें, यानी कि इसको बार बार प्रैक्टिस करें। और इसका अगर हम नाउन बनाएंगे तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका नाउन बनाने के लिए हमें सिर्फ एक स्पेल चेंज करना पड़ता है, एक अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस एस के साथ है, जब आप इसका नाउन बनाएंगे तो वो होगा, वो प्रैक्टिस ही रहेगा, लेकिन उसमें एस की जगह सी आ जाएगा। और प्रैक्टिस एस वाले का मतलब होता है मश्क करना, और सी वाले प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ मश्क होता है। आगे अगला वाला वर्ड है कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब होता है फतह करना, यानी फ़तह कर लेना किसी चीज़ को, जब आपने फ़तह कर लिया, ठीक है। और इसका जब हम नाउन बनाएंगे तो वो होगा कॉन्क्वेस्ट, CONQUES। कॉन्क्वेस्ट का मतलब सिर्फ होता है फ़तह, कॉन्कर का मतलब फ़तह करना और कॉन्क्वेस्ट का मतलब फ़तह। आगे है वर्ड डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह करना, ठीक है। इसका वर्ड हम जब ये वर्ब से इसकी नाउन जनरेशन करेंगे, नाउन को जनरेट करेंगे तो वो होगा डिस्ट्रक्शन, यानी डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाही और डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह करना। सेम वही इसमें प्रैक्टिस आ रही है कि जितने भी वर्ब मैं आपको बता रही हूँ जो लिखे हुए, इनका मतलब है कि इनमें कोई ना कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व है, जबकि नाउन जो है वो सिर्फ एक नेम हो जाएगा, चाहे तो वो किसी कैफियत का, किसी जगह का है, लेकिन यहाँ पर सारी ज़ाहिर है आपको जगह और लोगों के नाम तो नहीं दिए गए। और लास्ट वर्ड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एतराज़ करना, ठीक है। और आगे इसका हमने, अभी मैंने आपको बताया था ना एक तरीका होता है नाउन बनाने का कि हम एंड पे TION लगाते हैं, ये वही, टी तो ऑलरेडी है ना, ION लगाया हमने, तो वर्ब से नाउन बन गया ऑब्जेक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्शन का मतलब एतराज़ और ऑब्जेक्ट का मतलब एतराज़ करना। तो यहाँ पर ये आपके जो हैं ये सारे के सारे आपने किस तरह से, आपको मैंने बताया कि आपने जो वर्ब गिवन है आपको, आपने उससे नाउन को किस तरह जनरेट करना है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़, अच्छा अब इसका सी पार्ट आ गया है सफिक्स। ऊपर टाइटल दिया है सफिक्स, इसका मतलब होता है लाहका। अब ये वर्ड उर्दू का है, उर्दू में आप ये वर्ड सुन चुके हैं। एक वर्ड होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि एक वर्ड आपको पूरे का पूरा एक बेस वर्ड है, जो कोई फॉर्म ऑफ द वर्ब के बगैर है, उसमें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं है, बेस वर्ड है। अगर उससे पहले कुछ लगा है तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और अगर उसके बाद हमने कुछ लगा के एक नया वर्ड जनरेट कर लिया तो उसको सफिक्स बोलते हैं। लाहका, और जो प्रीफिक्स होती है उसको साबका बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिया गया है द सफिक्स सम मीन्स फुल, फुल ऑफ। द सफिक्स लेस मीन्स विदाउट, ठीक है। यहाँ पर आपको दो सफिक्सेस दी गई हैं कि एक सम है और एक लेस है।